तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक। आज के वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिसमें पढ़ने वाले फिजिक्स फर्स्ट का एक बेहतरीन चैप्टर जिसको हमने लास्ट डे आपको इस वीडियो में क्या शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करवाया था। इसी टॉपिक का आप देखो, आज हम इस टॉपिक के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे आपको पहले करा दी थी, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस को कराएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको लघु 3+0 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपको 100% एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं। और ये ऐसे चैप्टर जिसको अब आपने पढ़ लिया तो आपके 12 नंबर क्वेश्चन आपके मारेंगे, 12 नंबर से आपके 12 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चंस आपको इसमें इसी चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि 12 नंबर प्लस आपको इसमें स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान है, थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका पूरी तरह से, और इसको आसान तरीके से पढ़ेंगे तो देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको पहले पहले कुछ लॉन्ग कराते हैं, फिर शॉर्ट कराते हैं, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, इस प्रकार से, यानी पहले दीर्घ फिर लघु फिर दीर्घ। तो इस प्रकार से हम इसमें आपका क्रम रहेगा और आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नंबर 1 क्या लिखा आपका क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका लिखा कि घर्षण क्या है, ठीक है, घर्षण बल क्या है हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि देखिए आपका लिखा इसमें कि घर्षण बल हमारा क्या है, इसमें लिखा हुआ है आपका इस प्रकार से। देखिए घर्षण क्या है, ओके, तथा किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ठीक है, घर्षण क्या तथा किस प्रकार से हमारा उत्पन्न होता है। तो देखिए, तो घर्षण को समझने के पहले देखो इसमें आपको डायग्राम को समझने को। देखिए इस प्रकार से क्या हमारे तल है, ठीक है, इस प्रकार से क्या हमारे इस प्रकार से कि बिल्कुल सिंपल सा हमारे क्या तल है, ठीक है। और जब इस ऊपर कोई रखी है वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु आपकी इस प्रकार से रखी है, तो देखिए ये हमारा तल इस प्रकार से समझ गया, यानी जमीन है, सरफेस है, इसके ऊपर कोई वस्तु रखी है। जब इस वस्तु को हम क्या इस ओर यानी धक्का देखिए इसको गति कराएं, इस प्रकार से हम इसको इस ओर खिसका रहे हैं, ठीक है। जब इसको इस प्रकार से खिसकाएं तो यहाँ पे देखो इसकी सरफेस यहाँ से कॉन्टैक्ट इसका ना यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो देखो तो यहाँ से खिसकेगा तो देखो ये आगे की ओर बढ़ेगा, इसकी सरफेस वो है इसको पीछे की ओर इसको अपोज करेगा, यानी कि पीछे इसको रोकने का प्रयास करेगा। तो देखो जब ऐसे यानी कि जब आगे की ओर खिसकेगा तो उसकी जो ये सतह है तो इसको इस प्रकार से इसको पीछे को ढकेलने का प्रयास करेगा, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से इसमें बॉन्डिंग बनेगी। तो आप समझ गए। तो देखिए इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एफ आर एम पे यहाँ पे कुछ यानी कि हीट उत्पन्न हो जाएगी, इसको बोलेंगे घर्षण बल, यानी कि इसमें क्या हो कुछ यानी कि रोकने में उसको मदद करेगा, तो उसको बोलेंगे घर्षण बल। तो देखिए अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। देखिए तो जब परस्पर संपर्क में रखी, ठीक है, जब परस्पर संपर्क में रखी दो सतहों के मध्य आवेश आवेश क्या अपेक्षित गति, यानी कि दो वस्तुएं देखिए, यानी कि वस्तु देखिए इनकी जो सतह यानी कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट सतह हुई, इसकी कॉन्ट्रैक्ट सतह, यानी कि इसके आपस में इनके मिलने की जगह क्या उसकी कॉन्ट्रैक्ट सतह होती है। तो देखिए जब परस्पर संपर्क में रखी दो सतहों के मध्य आपेक्षिक गति होती है, यानी कि उनको आपस में मूवमेंट होता है, ठीक है, गति होती है, तो इस गति के कारण सतहों के मध्य एक पारस्परिक आंतरिक तो इस गति के कारण सतहों के मध्य एक पारस्परिक आंतरिक विरोधी बल उत्पन्न हो जाता है, जो दोनों सतहों की गति का क्या करता है, विरोध करता है, यानी कि दोनों सतहों की जो गति है उसको रोकने का प्रयास करता है, उसको यानी कि धीमा करने का प्रयास करता है। तो देखिए दोनों सतहों की गति के विरोध करता है। सतहों के बीच कार्य करने वाले विरोधी बल को क्या घर्षण बल हम कहते हैं। विरोधी बल को क्या घर्षण बल के नाम से हम जानते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम घर्षण के नाम से हम जानते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या लिखा है, देखिए मतलब इसमें कुछ बताया गया एक्स्ट्रा। देखिए दोनों सतहों के मध्य घर्षण बल, ठीक है, दोनों सतहों के मध्य घर्षण बल उत्पन्न होने का कारण क्या है, उत्पन्न होने का कारण यह है कि दोनों सतहों के अणुओं के मध्य, ठीक है, दोनों सतहों के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल कार्य करते हैं, यानी कि दोनों सतहों के यानी कि आपस में क्या अट्रैक्शन फोर्स ऑफ करता है, यानी कि दोनों सतहों के मध्य क्या पारस्परिक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण घर्षण बल की क्या हमारी उत्पत्ति होती है, तथा यह घर्षण बल सदैव पिंड की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्या तथा यह घर्षण बल हमेशा क्या करता है, पिंड की विपरीत गति की दिशा में कार्य करता है। तो देखिए दोनों सतहों के मध्य घर्षण बल उत्पन्न होने का क्या कारण है कि यह कारण है कि दोनों सतहों के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण घर्षण की उत्पत्ति होती है, तथा यह घर्षण सदैव पिंड की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हमारे इस प्रकार से। देखो इसमें लिखा कि सर्पी घर्षण तथा लोटनी घर्षण से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके लिए समझ लीजिए। सर्पी घर्षण तथा लोटनी घर्षण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इस प्रकार से वही पहले हम इसमें डायग्राम बना दें घर्षण के लिए। तो पहले हमने सरफेस बनाई, इसके ऊपर क्या है बॉक्स रख दिया, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसके ऊपर क्या बॉक्स रख दिया। अब जब इसको इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या इसकी गति है सतह इसको चलने से मना करेगी, उसको यानी कि उसका अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी। तो देखिए तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या कोई घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से जब ये इस प्रकार से गति कर रहा था आपका पिंड वो इस प्रकार से गति कर रहा है, तो देखो इनकी कॉन्टैक्ट बीच क्या हो जाएगा, घर्षण उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा सर्पी घर्षण तथा लोटनी घर्षण से आप क्या तात्पर्य है, क्या आप उसे समझते। तो देखिए तो पहला आपने लिखा इसमें क्या सर्पी घर्षण, पहली हेडिंग क्या सर्पी घर्षण, इसका आंसर देखिए क्या लिखा सर्पी घर्षण में। तो देखिए यदि क्या लिखा आपका, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल इस प्रकार से आरोपित किया, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल इस प्रकार से आरोपित किया जाए, इस पर लगाया जाए, तो उस बाह्य बल के कारण
पिंड संपर्क सतह पर खिसकते हुए, ठीक है, तो उस बाह्य बल के कारण पिंड संपर्क सतह पर खिसकते हुए गति करे तो ऐसी स्थिति में उस पिंड की निचली सतह व संपर्क सतह के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम सर्पी घर्षण बल के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया को सर्पी घर्षण हम कहते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्या है हमारा टॉपिक, लोटनी घर्षण से आप क्या समझते हैं। लोटनी घर्षण से आप क्या समझते हैं, सेम भाई पहले हम क्या करेंगे, इसमें डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से। देखो ये हमारी क्या सरफेस यानी सतह पृथ्वी की, और इस पर क्या कोई गाड़ी चली है, यहाँ पे इसके टायर्स हैं, तो देखो इस प्रकार से इसका मूवमेंट करेंगे, ऐसे टर्न होंगे, इस प्रकार से टर्न होंगे, तो देखो इस प्रकार से क्या इसका अपोज करेंगे, इस रोड का क्या करेंगे अपोज। तो देखिए, तो जब किसी पिंड पर बाह्य बल इस प्रकार से आरोपित किया जाता है, जब किसी पिंड पर बाह्य बल इस प्रकार से आरोपित किया जाए कि लगाया गया बल, ठीक है, लगाया गया बल उस बाह्य बल के कारण पिंड की सतह पर लुढ़कते हुए गति करे, क्या लिखा, लगाया गया बल उस बाह्य बल के कारण पिंड सतह पर लुढ़कते हुए गति करे, ऐसी स्थिति में पिंड की सतह व संपर्क सतह के मध्य की स्थिति के मध्य कार्य करने वाले बल को लोटनी घर्षण बल के नाम से हम जानते हैं। इस प्रक्रिया को लोटनी घर्षण के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए अगला इंपॉर्टेंट नोट हमारा क्या लिखा है इसमें, जो सर्पी घर्षण है आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में। तो लिखा कि सर्पी घर्षण का मान कैसा, सर्पी घर्षण का मान सदैव लोटनी घर्षण से कैसा ज़्यादा होता है, यानी जो आपका सर्पी घर्षण होता है उसकी विरोध करने की क्षमता वो आपके लोटनी घर्षण से क्या कहीं अधिक होती है। लिखा समझे कि नहीं, तो इन सर्पी घर्षण का मान हमेशा लोटनी घर्षण से कैसा हमारा अधिक होता है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन में लिखा कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है, ठीक है, घर्षण एक आवश्यक बुराई है, इस कथन की हमको क्या करनी, व्याख्या करनी, यानी कि जो घर्षण हमारे लिए आवश्यक भी है तथा उसके अलावा उसकी क्या बुराई भी होती है, तो इसकी हमको व्याख्या इसमें आपको करनी। तो देखिए इस प्रकार से पहले क्या लिखा आपका कि देखो घर्षण की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है, घर्षण की हमको क्या जरूरत होती है। तो देखिए, तो जब हम जमीन पर चलते हैं तो जब हम जमीन पर चलते हैं तो हम जमीन को क्या पीछे को ढकलते हैं। मान लीजिए आप इस प्रकार से क्या मूवमेंट करें, इसको आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे इस प्रकार से आप व्यक्ति, ठीक है, इस प्रकार से, और आपके दोनों पैर हैं, तो देखो आप क्या इसमें मूवमेंट कर रहे हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो जब इस प्रकार से आगे बढ़ोगे तो देखो इस प्रकार से जब आगे की ओर बढ़ोगे तो आप क्या यानी जमीन को क्या पीछे को ढकेलोगे, यानी कि जब आपने इस प्रकार से देखो जैसे आप इस प्रकार से मूवमेंट करें इस प्रकार, ठीक है, तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आगे बढ़ोगे तो इसके आपने इसको जमीन को पीछे को क्या धक्का दिया पहले, तब आप आगे बढ़े, ठीक है, पहले आपने जमीन को पीछे धक्का दिया तब इसकी ओर आगे आप बढ़े, ठीक है। तो देखिए जब हम जमीन पर चलते हैं तो क्या हम जमीन को पीछे को ढकेलते हैं तथा भूमि द्वारा विपरीत दिशा जमीन द्वारा, ठीक है, भूमि द्वारा विपरीत दिशा में लगाए गए बल को घर्षण बल के कारण तथा भूमि द्वारा विपरीत दिशा में लगाए गए घर्षण बल के कारण आगे की ओर क्या बढ़ जाते हैं। घर्षण बल के अभाव में, यदि घर्षण बल कम होगा, ठीक है, घर्षण बल के अभाव में भूमि पर चलना क्या असंभव हो जाएगा। यही कारण है कि बरसात के दिनों में, ठीक जब कोई गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है तो पर्याप्त घर्षण बल ना मिलने के कारण, यानी कि जब बरसात का दिन होता है उसमें क्या कभी कभार जो गाड़ियाँ कीचड़ में फंस जाती हैं तो वहाँ पे क्या पर्याप्त घर्षण बल हमको नहीं मिल पाता। तो देखिए पर्याप्त घर्षण बल ना मिलने के कारण गाड़ी के पहिए घूमते रहे, यानी गाड़ी पहिए वहीं मूवमेंट होता रहा, आगे बढ़ नहीं पाए, ठीक है, गाड़ी पहिए घूमते रहे परंतु गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, ठीक है, तो परंतु गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। अपनी क्या पढ़े, इसकी घर्षण की आवश्यकता पड़ी, यानी कि घर्षण की आपको क्यों जरूरत होती है। अब घर्षण की क्या बुराइयां होती हैं, तो देखिए इनकी बुराइयों को भी देख लेते हैं। देखिए तो इसमें लिखा घर्षण की बुराइयां क्या है, तो देखो घर्षण की बुराइयां देखिए आपकी क्या इस प्रकार से, इसमें लिखा आपका सेम भाई। तो देखिए घर्षण की बुराइयां क्या होती है, देखो जब किसी मशीन को, ठीक है, किसी मशीन को दी जाने वाली ऊर्जा अधिकांश भाग, ठीक है, किसी मशीन को दी जाने वाली ऊर्जा का अधिकांश भाग, ठीक है, अब किसी मशीन को हम ऊर्जा देंगे तो उसका अधिकांश भाग कहाँ घर्षण के कारण उष्मा में बदल जाता है। उसकी बुराई होगी आप उसको अच्छी एनर्जी दे रहे हैं कि आप उसको काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन तब भी उसकी पूरी ऊर्जा कहाँ हीट में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। तो देखिए जब किसी मशीन को दी जाने वाली ऊर्जा का अधिकांश भाग घर्षण के कारण ऊष्मा में बदल जाने की हीटिंग में कन्वर्ट हो जाता तथा मशीनों को हानि पहुँचाता है। इससे जो आपकी मशीनें उनको हानि पहुँचे तो इसलिए घर्षण को कम करने के लिए मशीनों के गतिशील पुर्जे के मध्य घर्षण को कम करने के लिए मशीनों के गतिशील पुर्जों के मध्य तेल अथवा ग्रीस का उपयोग करते हैं। तो देखिए तेल अथवा ग्रीस का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगले हमारे क्या इसमें बहुत शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें लिखा आपका क्या कि बर्फ़ पर चलेंगे, लिखा आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से कि देखिए बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है। आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बर्फ़ होती है उस पर चलना हमारा कठिन क्यों होता है। देखिए जब हम किसी समतल पर, ठीक है, जब हम किसी समतल पर गति करते हैं
तो हम उस पैर तो देखिए हम उसे पैरों के द्वारा, ठीक है, तो हम उसे पैरों के द्वारा समतल को पीछे ढकते हैं, हम यानी कि अपने पैरों की मदद से उस समतल को हम पीछे को ढकेलते हैं। तो समतल प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि समतल होता है उसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो समतल प्रतिक्रिया के रूप में हमको आगे की ओर ढकेल देता है, ठीक है, इतने हमको आगे की ओर ढकेल देता है। तो सेम भैया क्या होता है, बर्फ़ में भी कंडीशन होती है कि जब बर्फ़ की कंडीशन होती है तो वहाँ पर क्या घर्षण बल का मान पूरा जीरो हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है और वहाँ पर घर्षण की प्रोबेबिलिटी क्या कम होती है, ठीक है। वहाँ पर यानी कि हमारे टांगों की यानी कि जो पंजे होते हैं उसकी पकड़ वहाँ पर कम बन पाती है, और तो इस प्रकार से वहाँ पर चलना काफ़ी नामुमकिन हो जाता है एक तरह से कहें तो। देखिए अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखिए इस प्रकार से लिखा आपका, तो भाई इसमें आपको ड्रग्स में बताया गया। तो देखिए इसमें लिखा आपका यदि दो, ठीक है, क्वेश्चन आपका लिखा है यदि दो पॉलिश यदि दो सतह पर, ठीक है, दो सरफेस यानी कि वन सरफेस एक सेकंड सरफेस, दो यानी कि सतह है, ठीक है, इस प्रकार से यदि दो सतह पर क्या पॉलिश कर दिया, ठीक है, दोनों सतह पर पॉलिश कर दिया है तथा तो घर्षण बल कम हो जाता है लेकिन सतह बहुत चमकदार हो जाती है, लेकिन सतह बहुत चमकदार हो जाती है जो घर्षण बल तो घर्षण बल का मान बढ़ जाता है, ठीक है, तो घर्षण बल का मान बढ़ जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए जब दो सतहों को मत दो कि जब दो सतहों को बहुत अधिक पॉलिश द्वारा बना दिया जाता है, जब दो सतह इनकी दो डायरेक्शन से उनको बहुत अधिक पॉलिश कर दी, तो जब दो सतहों को बहुत अधिक पॉलिश के द्वारा बना दिया जाता है तो उसकी दोनों सतहों के बीच, ठीक है, तो उसकी दोनों सतहों के बीच स्थित सभी अणु एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, तो उसके दोनों के बीच में स्थित होकर सभी अणु कण एक दूसरे के पास आ जाते हैं और अणुओं के बीच होकर बहुत अधिक आंतरिक, ठीक है, अणुओं के बीच बहुत अधिक आंतरिक आकर्षण बल कार्य करता है, आंतरिक आकर्षण बल कार्य करता है जिससे जिससे घर्षण का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे घर्षण का मान आपका क्या बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इतना आप समझ गया। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा आपका क्या इस प्रकार से, इसमें लिखा हुआ है कि बरसात के मौसम में, ठीक है, बरसात के फिसलन, ठीक है, बरसात के मौसम में फिसलन वाली सड़क पर, ठीक है, फिसलन वाली सड़क पर होकर छोटे छोटे कदम रखना चलना, छोटे छोटे कदम रख कर ही हमको चलना चाहिए, ऐसा क्यों। देखिए यानी बरसात के दिन होते हैं तो जब हम चलते हैं तो उसमें हमको क्या छोटे छोटे क्या बड़े आहिस्ता कदम रखने चाहिए ताकि हम फिसल कर न गिर सकें। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए बरसात के दिनों में सड़क पर फिसलन होने के कारण, ठीक है, बरसात के दिनों में सड़क पर फिसलन होने के कारण, ठीक है, पर्याप्त घर्षण बल क्या हमको नहीं मिल पाता, पर्याप्त आपको घर्षण बल नहीं मिल पाता है और फिसलने का खतरा क्या हमेशा बढ़ता जाता है। तो देखिए छोटे छोटे कदम रखकर, ठीक है, छोटे छोटे कदम रखकर चलने से, ठीक है, छोटे छोटे कदम रखकर चलने से हमारे पैरों द्वारा पृथ्वी पर होकर हमारे पैरों द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल लगभग होकर ऊर्ध्वाधर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर हो जाएगा, यानी कि ऊपर को उसका बल बल दिखेगा, ठीक है, जिससे पृथ्वी का तल, ठीक है, जिससे पृथ्वी का तल देखिए जिससे पृथ्वी का तल अविलंब प्रतिक्रिया की ओर बढ़ जाता है या फिर बढ़ जाती है और घर्षण बल का मान क्या बढ़ जाता है, और इस प्रकार से घर्षण बल का मान बढ़ जाता है और फिसलने की संभावना क्या आपकी कम हो जाती है। तो फिसलने की संभावना भी हमारी इस प्रकार से कम हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग में पूछने पूरे चांस होते हैं, लिखा आपके घर्षण कोण किसे कहते हैं, ठीक है, घर्षण कोण किसे कहते हैं तथा घर्षण कोण व घर्षण गुणांक के मध्य संबंध स्थापित करते। देखिए तो आपसे पूछा कि घर्षण किसे कहते हैं तथा घर्षण कोण व ओके घर्षण कोण व घर्षण गुणांक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए समझो इसका मीन घर्षण किसे कहते हैं तथा घर्षण के कोण व शुल्क घर्षण गुणांक के मध्य संबंध स्थापित आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ पे देखो आपकी क्या इस प्रकार से क्या है आपकी रफ सरफेस बनेगी यानी कि जमीन बनी हुई इस प्रकार से एफ है, ठीक है, एफ आर। अब आपको क्या करना है इसमें से देखो इसके नीचे और क्या लगेगा यहाँ पर ये आपका बॉक्स है, इसके नीचे जस्ट लगेगा बाहर एम जी लगेगा, ठीक है, और इसके ऊपर की ओर क्या इसके अपोजिट में क्या लगेगा प्रतिक्रिया के यहाँ पर लगेगा आपका आर, ठीक है, आर इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा बल हो जाएगा प्रतिक्रिया बल। देखिए अब इस प्रकार से हम देखो मान लीजिए इस पिंड को हम इस प्रकार से यहाँ को गति करा रहे हैं, इस प्रकार से ईस्ट की ओर करा रहे हैं, तो इसका जो ईस्ट की ओर हम इसको गुणा कराते हैं तो इसका संबंध आपको लिखा है तो इस प्रकार से, और इसको अपने पी को इस प्रकार से यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो इस प्रकार हमने डायग्राम बना लिया। अब आते हैं जब किसी, ठीक है, जब किसी पिंड पर बाह्य बल होकर आरोपित किया जाता है तो, ठीक है, जब किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो संपूर्ण प्रतिक्रिया बल अपने स्थान से विस्थापित होगा। तो संपूर्ण प्रतिक्रिया बल अपने स्थान से विस्थापित होकर दो नए, ठीक है, दो नए बल अभिलंब होकर दो नए बल अभिलंब प्रतिक्रिया व घर्षण कोण का निर्माण करता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो देखिए अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा कि मशीनों के गतिशील पुर्जों के बीच, ठीक है, मशीनों के गतिशील पुर्जों के बीच बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो मशीन होती है तो देखो उसकी गतिशील पुर्जों के मध्य क्या हम बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं।
तो इसकी वीडियो हमको कहाँ मिलेगी, तो देखिए इसकी वीडियो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे। तो देखो बॉल बेरिंग अत्यधिक, ठीक है, बॉल बेरिंग अत्यधिक, ओके, अत्यधिक या फिर अतिशील, ठीक है, पुर्जों के बीच, ठीक है, पुर्जों के बीच उत्पन्न होने वाली सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देते हैं, जिसका मान सर्पी घर्षण की तुलना में ओके बहुत कम होता है, जिसका मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है और मशीनों की उम्र बढ़ जाती है, और मशीनों की आपकी उम्र बढ़ जाती है, मशीनों की आपकी इस प्रकार से उम्र बढ़ जाती है। तो देखिए इस वीडियो हमने सभी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने हल करना सीख गए। और आपको कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।